अस्सलामुअलैकुम। कैसी हैं मेरी ब्यूटीफुल सिस्टर्स। दुआ करती हूँ आप सब ठीक हों, अपने घरों में शाद और आबाद और अपनी लाइफ को मज़े से एंजॉय कर रहे हो। तो जनाब जी, मैं अपने वादे के मुताबिक आ चुकी हूँ, क्योंकि काफ़ी कोशिश कर रही हूँ आजकल के टाइम पर जो व्लॉग है उसको डाल सकूँ। तो इंशाल्लाह आप कोशिश करूँगी कि जल्द से जल्द वीडियो बने और साथ साथ आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँ। तो ये है जी, रात तकरीबन 3 से 4 बजे का टाइम। इस टाइम पर बस हम लोग बोर हो रहे थे घर बैठे हुए, तो अम्मी अब्बू जैसे बताया है कि आए हुए हैं, तो फिर हम लोगों ने सोचा कि चलते हैं और थोड़ी बहुत देर ये है कि बीच पर घूम आते हैं, क्योंकि मौसम बहुत बहुत अच्छा हुआ था। और दूसरा ये है कि अम्मी अब्बू गए थे लेकिन इस साइड पर नहीं गए थे, तो फिर हम लोगों ने सोचा इस साइड पर भी उनको घुमा लाते हैं, क्योंकि दिन जो है अब काफ़ी कम रह चुके हैं उन लोगों के जाने में। बस फिर हम लोगों ने सोचा कि चलते हैं और जो मौसम है उसको भी इंजॉय कराते हैं। नमी ये है कि बहुत ज़्यादा हुई हुई थी, इस तरह से लग रहा था जैसे कि बारिश हो रही है, और वाकई ही ऐसा ही लग रहा था। तो एक बार तो मैं भी कंफ्यूज हो गई कि शायद बारिश हो रही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आप देख सकते पानी आपको अच्छे से नज़र आ ही रहा होगा। तो यहाँ पर ये है कि हम लोगों ने बहुत बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। सब लोग इकट्ठे होकर जाते हैं तो ये है मज़ा भी बहुत बहुत ज़्यादा आता है। इस टाइम पर बस आप देख सकते हैं जो बीच है कितना ब्यूटीफुल और ख़ूबसूरत लग रहा है। और दूसरा ये है कि हम लोग भी फ्रेश हो गए। एक तो हवा बहुत अच्छी चल रही थी, गर्मी है लेकिन यहाँ पर यह है कि इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं थी। इस टाइम पर बस ये था कि परिसा को अपने जो भैया हैं यानी कि तिहामी साहब वो नज़र नहीं आए हो, तो परिसा ने रोना स्टार्ट कर दिया। वो समझ रही थी कि जो भैया है वो पानी में गिर चुके हैं। तो इस टाइम पर बस ये है कि परिसा के चाचू उसको दिखाने गए हैं कि तिहामी किधर है। आजकल तिहामी की भी बस ये है कि तबीयत ठीक नहीं है, परिसा भी ऐसे ही है कि बीमारी हुई हुई है। तो अल्लाह ताला खैर करें, अल्लाह ताला जल्द से जल्द इन दोनों को ठीक कर दें। एक भी बच्चा घर में बीमार होना, आप यकीन माने घर का पूरा माहौल ही ऐसे हो जाता है उदास सा। हम लोग बीमार होना तो ये है कि इतना महसूस नहीं होता है, लेकिन बच्चे बीमार हो जाएं तो लगता है कि हम ही बीमार हो चुके हैं। और दूसरा ये है बच्चों का दुख बिल्कुल भी नहीं देखा जाता है, ख़ास तौर पर माँ बाप तो ऐसे ही लगता है कि खुद से बीमार हो गए हैं। तो यहाँ पर बस आप देख सकते हैं कि मुकम्मल इंजॉय चल रहा है। तो यहाँ पर तो माशाल्लाह से ठीक थी उनकी तबीयत, लेकिन अब आजकल जो है ना अब थोड़ी ख़राब है। तो आप लोग दुआ ज़रूर कीजिएगा कि तिहामी और परिसा जल्दी से ठीक हो जाएं। अच्छा, मेरे चैनल पर नए हैं सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पुराने हैं तो प्यारा सा कमेंट कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। और मुझे बताएं आप लोग मेरे चैनल पर क्या क्या देखना चाहते हैं। तो यहाँ पर परिसा ने देख लिया था कि भैया जो हैं वो खेलते फिर रहे हैं, तो आप उसकी खुशी भी देख सकते हैं। दोनों का ये है एक दूसरे के बगैर रहते भी नहीं है, और कभी कभी ये है कि प्यार ज़्यादा आ जाए एक दूसरे पे तो लड़ाई भी हो जाती है। तो आजकल तो यही चलता है, जो तिहामी ने लेना है वो परिसा को चाहिए और जब परिसा ने लेना है वो तिहामी को चाहिए। तो इस टाइम पर बस दोनों खुश हो रहे थे। एक साइड पर यह था कि बाबा इसको लेकर गए हुए थे तिहामी को, और दूसरी साइड पर यह था कि परिसा को चाचू ने लिया हुआ था। बस इस वजह से परिसा को लगा कि तिहामी जो है पानी में गिर चुका है। खैर ये है कि परिसा को इस टाइम पर मुकम्मल तसल्ली हो चुकी थी कि भैया इधर ही हैं। तो बच्चों का ये है माशाल्लाह से, जहाँ पर भी जाते हैं हर किसी के साथ घुल मिल लेते हैं। कहीं पर घूमने चले जाओ, कहीं पर चले जाओ, बच्चे माशाल्लाह से दोनों ही ऐसे हैं कि खुद ही से प्यार ले लेते हैं। तो जानने वाला हो या ना हो, लेकिन प्यार ज़रूर करता है इन दोनों को। काफ़ी दिन बाद वॉइस ओवर करो ना, आप यकीन मानो समझ ही नहीं आता है कि बोलना क्या है और करना क्या है। हाँ, क्योंकि आजकल मैं बहुत ज़्यादा व्लॉगिंग में डंडी मारने लग गई हूँ। तो कोशिश अब यही करूँगी कि जल्द से जल्द व्लॉग बनाऊँ और आप लोगों के साथ शेयर करूँ, क्योंकि काफ़ी ऐसी जगहें हैं कि मैं गई हूँ लेकिन व्लॉगिंग करने का मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था, और फिर मैंने व्लॉग बनाया ही नहीं। लेकिन खैर अब कोशिश कर रही हूँ, इंशाल्लाह जल्दी लाइन पर वापस आ जाऊँगी। ये है कि मुझे भी सुकून नहीं आता है व्लॉग डाले बगैर। तो रोज़ सोचती थी आज फिर रह गया, आज फिर रह गया, लेकिन अल्लाह ताला खैर करें, अल्लाह ताला बस खैर का वक्त लाएं, बच्चे जल्दी से ठीक हो जाएं। तो बस ये है कि फिर इंशाल्लाह दोबारा से रूटीन पर आ जाऊंगी। तो आप देख सकते हैं कि बीच इस टाइम पर इतना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। और दूसरा ये है कि फजर का टाइम भी तकरीबन होने वाला है। परिसा को हम लोग वापस जा रहे थे तो झूले नज़र आ गए और उसने स्टार्ट कर दिया रोना। उसको ये था कि मुझे झूले दिलवा लिए जाएँ। तो फिर हम लोग इस साइड पर आए हैं जहाँ पर झूले वगैरह लगे हुए हैं। यह है कि फिर मैडम साहिबा थोड़ा खेल लेंगी और फ्रेश भी हो जाएंगी। तो तिहामी बस माशाल्लाह
माशाल्लाह से उसको भी लगी हुई है आजकल झूलों की। पार्क वगैरह में जाते हैं तो ज़्यादा इंजॉय करते हैं, मॉल्स में जाते हैं आप यकीन माने बिल्कुल भी इंजॉय नहीं करते हैं। लेकिन बस फिर हम लोगों का ये होता है कि कभी पार्क में ले जाते हैं तो कभी बीच पर, कभी ये है कि मॉल्स में ले जाते हैं। तो इस टाइम पर बस हम लोग यहाँ पर आए हैं ताकि थोड़ा बहुत बच्चे जो हैं वो खेल लें और इंजॉय कर लें। तो आप तिहामी को भी देख सकते हैं, हम लोगों को लग गई इस टाइम पर प्यास, तो हम लोग ये है कि पानी का वेट कर रहे हैं। प्रीसा के जो मामू हैं वो पानी लेने गए हुए हैं, तो फिर मैंने सोचा कि थोड़ी वीडियो बना लेते हैं, क्योंकि आप यकीन माने इतना खूबसूरत लग रहा था और वेदर अच्छा होना बीच पर जाने का मज़ा ही तब है। तो आजकल बस ये है कि गर्मी बहुत बहुत ज़्यादा हो चुकी है, लेकिन खैर कोई बात नहीं, बाहर भी निकलना है और जो घर में गेस्ट आए हुए हैं उनको भी घुमाना है। तो हम लोग आजकल कहीं ना कहीं बस गए ही हुए होते हैं। अच्छा जी, मैं आप लोगों के साथ बातें किए जा रही हूँ, तो बताइएगा बोर तो नहीं हो रहे आप, क्योंकि ज़ाहिर है बातें भी करनी है। और दूसरा ये यहाँ पर हम लोग बैठे हुए थे तो फिर देखा मैंने कि ये जो प्लांट है इतना खूबसूरत प्लांट है, आप यकीन माने। असल में आप देखें ना, वाकई बहुत प्यारा है, अल्लाह ताला की शान है। रात में ये बंद हो जाता है, आप देख सकते हैं इस टाइम पर ये है कि ये बंद हुआ हुआ है, और जैसे ही सूरज निकलेगा तो ये फिर से इसके जो लीव्स हैं वो ओपन हो जाएंगे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, ये जो प्रीसा की दादो है उन्होंने मुझे दिखाया, तो फिर मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी मैं शेयर करती हूँ, वीडियो बनाती हूँ कि अल्लाह ताला की शान है, किस क्या क्या चीज़ें हम लोगों के लिए बनाई हैं। बस ये है कि हमें हर वक्त अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, जिस हाल में भी हो अल्हम्दुलिल्लाह, लाखों से अच्छे हैं हम लोग। तो ये है जी नेक्स्ट डे, इस टाइम पर बस प्रीसा के मामू के घर हम लोगों की थी दावत, तो हम लोग यहाँ पर बस तैयार श्यार होकर अब जा रहे हैं। तो प्रीसा आप देख सकते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही है। पैंट शर्ट्स वगैरह पहनती है, ट्राउज़र शर्ट्स वगैरह, तो जिस दिन इसको स्कर्ट्स पहना दो या फिर फ्रॉक्स पहना दो तो फिर मैडम को देखने वाला होता है, ख़ुद भी बहुत ज़्यादा खुश होती है और ये है कि क्यूट भी बहुत ज़्यादा लगती है। तो तिहामी भी माशाल्लाह से आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था, और यहाँ पर से कोई फैमिली जा रही थी तो दोनों के साथ उन लोगों ने पिक्चर्स भी ली हैं। तो देख सकते हैं आप माशाल्लाह माशाल्लाह बच्चे दोनों जो हैं बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं और क्यूट लग रहे हैं। तो प्रीसा के काम आप देख सकते हैं। हेयर बैंड्स ये है कि प्रीसा बहुत मुश्किल से लगाती है, लगा दो तो बस आगे पीछे हुआ ही रहता है। थोड़ी देर के लिए तो मैडम तैयार हो जाती हैं, लेकिन 10 से 15 मिनट बाद बस मैडम की एक एक चीज़ उतरना स्टार्ट हो जाती है। आप हेयर कैच है वो भी आप इसका देख सकते हैं कि कहाँ पर जा रहा है। इसके बाद बस हम लोगों ने खाना शाना खाया वहाँ पर, और हम लोग आ गए हैं जी सूक समक यानी कि फ़िश मार्केट। तो प्रीसा के चाचू चाची, दादू दादा अब्बू सारे हम लोग इकट्ठे ही थे। हस्बैंड का इरादा नहीं था कि जो लेडीज़ हैं वो साथ जाएं, लेकिन हम कहाँ मानने वाले थे। मैं भी अब तक इस सूक में नहीं आई थी, तो फिर मुझे भी ये था कि मुझे तो जाना है। तो हम सब बस इकट्ठे होकर यहाँ आए हैं, लेकिन यहाँ हुआ ये कि इतनी ज़्यादा स्मेल थी कि सोच हो गया आप लोगों की। गाड़ी का जो डोर है वो ओपन हुआ है और जो दिमाग है ना वो ख़राब होना स्टार्ट हो गया था, लेकिन क्या करें जी। तो जसूस के हाथों मजबूर होकर हम मार्केट के अंदर आ चुके हैं। लेकिन ये 10-15 मिनट तक आई, तो उसके बाद बस ये है कि दिमाग में रच बस चुकी थी, तो फिर इतनी ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं हुई। यहाँ पर बस मैं जो है नाकाम सी कोशिश कर रही हूँ वीडियो कैप्चर करने की, क्योंकि जो बर्ड्स वगैरह हैं वो खुद ही पानी में से फिशेस पकड़ते थे और लेकर चले जाते थे अपना खाना। तो देखने में इतना अच्छा लग रहा था ना, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इतने ज़्यादा परिंदे वगैरह उड़ते फिर रहे हैं और साथ में बस अपना खाना लेते हैं और चल पड़ते हैं। तो हम इंसान ही हैं जिनको ये होता है कि नहीं कल के लिए भी सोचते हैं, लेकिन इन लोगों को देखें कि बस एक दिन का एक टाइम का लेते हैं और चलने पड़ते हैं। तो यहाँ पर बस आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी बड़ी फिशेस थी और देखने में इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था ना। क्योंकि हम लोग ये है कि पहली बार ही इस मार्केट में आए हैं, तो हस्बैंड लोग तो आते ही रहते हैं क्योंकि वो ले जाते हैं। आज हम लोग भी चिपक कर आ गए थे, फिर ये हुआ कि यहाँ पर बैठने की कोई जगह थी नहीं, हम लोगों ने सोचा कि वापस चलते हैं। थोड़ी बहुत जो मैंने वीडियो बनाई है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि किस कदर यहाँ पर फिशेस वगैरह हैं। तो जनाब बताइएगा कौन कौन जो है वो सी फूड लवर है। मुझे तो खैर बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन हस्बैंड खाते हैं तो फिर ले आते हैं घर में। लेकिन मैं ये है कि घर में बहुत कम लाने देती हूँ, बाहर से लेकर खा लें तो खा लें। मुझे ये है कि इसकी स्मेल से थोड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन खैर कोई नहीं, जब बनानी हो तो बस फिर बना लेती हूँ। दूसरा ये है अगर मैं घर में बना लूँ ना तो फिर मैं तो बिल्कुल भी नहीं खा सकती हूँ। आजकल ये है कि मैं वैसे बिल्कुल भी नहीं खा रही हूँ जब से बच्चे हुए हैं, क्योंकि सी सेक्शन से हुए हैं। तो बड़े यही कहते हैं कि जिनके ऑपरेट हो चुके हैं तो फिर वो फ़िश ना खाएं, क्योंकि फ़िश ये है कि फिर नुकसान देती है। तो बस
मेरी कोशिश यही है कि मैं ना खाऊँ, लेकिन अब्बू जो हैं बहुत बहुत अच्छी फ़िश बनाते हैं। तो जब वो बनाएँगे तो इंशाल्लाह फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी उनकी रेसिपी, क्योंकि वाक़ई वो बहुत यम्मी फ़िश बनाते हैं। तो यहाँ पर बस इसीलिए हम लोग फ़िश लेने आ गए थे कि अब्बू के हाथ की बनी हुई हम लोग फ़िश खाएँगे। इस टाइम पर बस आप देख सकते हैं कि पता नहीं क्या कुछ यहाँ पर पड़ा हुआ था, और अब यकीन माने इतनी ज़्यादा इसमें से स्मेल आ रही थी ना जिसकी कोई हद नहीं। तो मुझे तो ख़ैर ये देखने में पसंद नहीं है, तो खाने में तो क्या ही पसंद होंगी ये चीज़ें। फ़िश का ये है कि मैं खा लेती हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा शौक़ से नहीं। यहाँ पर ये था कि इतनी बड़ी-बड़ी फ़िश थी ना कि मुझे खुद देखकर हैरानी हो रही थी कि कितनी ज़्यादा बड़ी हैं, और हर कलर में हर तरह की फ़िश थी। दूसरा ये है, मुझे पता नहीं क्यों जो ग्रे कलर में होती है सिल्वर वाली, वो फिर भी मैं खा लेती हूँ, दूसरी खाने को तो बिल्कुल भी दिल नहीं मानता है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी-बड़ी यहाँ पर फ़िशेज़ वग़ैरह रखी हुई हैं, और फिर मैंने सोचा कि वीडियो बनाते हैं, आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। अच्छा, आप लोग बोर तो नहीं हो रहे, क्योंकि आज जो है मैंने बस जो व्लॉग है वो घूमने फिरने का ही बनाया है, ताकि आप लोगों के साथ मैं शेयर कर सकूँ। ये है कि मार्केट्स वग़ैरह से मिल जाती हैं, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल फ्रेश ही वो आपके सामने पकड़ते हैं और फिर इसको सेल करते हैं। तो आप यकीन माने ज़िंदा ही होती है जब वो सेल कर रहे होते हैं। इस टाइम पर बस यही था कि पकड़ कर ला रहे थे, और ज़िंदा ही थी तकरीबन सब ना। तो देखने में बहुत अच्छा लगता है। आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत कलर्स में हैं, लेकिन जैसा कि मैं बता चुकी हूँ कि खाने को दिल ही नहीं करता है रंग बिरंगी फ़िशेज़। तो हम लोग तो जी देसी लोग हैं, इसलिए जो सिल्वर या सुरमई फ़िश होती है वही खाते हैं। इस टाइम पर बस मैं जो है, अब हम लोग बाहर जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग काफ़ी ज़्यादा थक चुके थे और बोर हो चुके थे। तो हस्बैंड लोग जो दूसरी साइड में गए हुए थे, वहाँ पर रश था बहुत ज़्यादा, तो फिर हम लोग खैर वहाँ तो गए ही नहीं। बस थोड़ी बहुत देर हमने वीडियोस वगैरह बनाई हैं, इसके बाद बस अब हम जाएंगे घर। तो बताइएगा जो मेरा व्लॉग है वो आपको कैसा लगा है, और मेरे चैनल पर आपने क्या क्या देखना, ताकि फिर मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस ला सकूँ। तो इंशाल्लाह के वाकई बहुत अच्छे व्लॉग आने वाले हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और वीडियो को जो है लाइक करते हुए जाइएगा, क्योंकि लाइक आप लोग इतने कम करते हो ना जिसकी कोई हद नहीं है। तो कंजूसों, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो। देखते हो लाइक करते हुए क्या होता है। तो जल्दी से अपने प्यार का इजहार करें, ठीक है, प्यारा सा कमेंट कर दें। मुझे आप लोगों के कमेंट का वाकई इंतज़ार रहता है। कुछ सब्सक्राइबर ऐसे हैं कि शुरू से ही मेरे साथ हैं, तो लाजमी वो लोग कमेंट करते हैं। तो आप लोग भी मुझे कमेंट करें, ताकि मुझे पता चले कि मेरे जो व्लॉग्स हैं वो कौन कौन देखता है। और ज़रूर आपने मुझे बताना है कि मेरे चैनल पर आपने और क्या देखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि धुला धुला सा कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। हम लोग ये है कि सुबह फजर के टाइम आए थे, फ़ौरन ही फजर की नमाज़ के बाद हम लोग आ गए थे। तो फिर ये है कि शाम में बहुत ज़्यादा रश होना स्टार्ट हो जाता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, अपना ख्याल रखिए।